Thank you so much, sir. May I now invite Honorable MLA Gulmarg, Mr. Pirzada Farooq Ahmed Shah Saab to kindly address the audience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद, हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब नासिर असलामानी साहब, हमारे MLA जडीबल जनाब तनवीर सादिक साहब, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन इंडिया के प्रेसिडेंट अजीत बजाज साहब, हमारे डायरेक्टर टूरिज्म कमर सजाद साहब, हमारे ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, members of the Adventure Tour Operators Association and President of the Adventure Tour Operators Association JNK रूह तरंबू साहब, हमारे इलाके के मौजूदीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपके और जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के दरमियान ज़्यादा नहीं रहना चाहता हूँ। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी बोलेंगे आज के जो फंक्शंस थे, लेकिन मैं आप सबको खासकर बजाज साहब एंड हिज एंटायर टीम को गुलमर्ग की हसीन वादियों में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है कि आप जो ये कन्वेंशन श्रीनगर में कर रहे हैं उसके काफ़ी असरात रहेंगे एंड दिस विल बी अ बिग बूस्ट टू द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ JNK। जहाँ तक गुलमर्ग का सवाल है, गुलमर्ग has emerged as one of the best destinations not only in our country, in the world। एंड आज के जो उमर साहब की क़यादत में जिन प्रोजेक्ट्स का इन्होंने इफ्तिताह किया, जिन प्रोजेक्ट्स की इन्होंने संगी बुनियाद डाली, उससे काफ़ी जो है गुलमर्ग के टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हिज सपोर्ट। और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से हाल ही में कहा कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी इज माई प्रायोरिटी। वी आर ऑल ग्रेटफुल टू हिम। और जो इस साल काम हुए हैं जब से उमर साहब ने जो है वजीर आला की कुर्सी संभाली, आई कैन से दैट मोर देन 50 करोड़ जो का काम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। और इसके जो आप देखेंगे रिजल्ट्स इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और मैं आपको वसूल के साथ कहता हूं कि उमर साहब टूरिज्म के रिवाइव के लिए कर रहे हैं, वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन टूरिज्म हमेशा जो यहाँ हालात रही 22 अप्रैल के बाद इज ऑलवेज द फर्स्ट कैजुअलिटी एंड लास्ट रिकवरी। जल्द ही हम कहेंगे नहीं 24 घंटे में ही टूरिस्ट वापस आएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उमर साहब, मैं भी उनके साथ था। हम बंगाल गए, हम गुजरात गए, दिल्ली गए, बाकी डेस्टिनेशन पर गए। और आज तक मैंने पिछली बार भी कहा, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो वेस्ट बंगाल में 3 दिन ठहरा, ओनली to revive tourism। We are all grateful to him। मेरी constituency जो upper belt है मेरा सर 70% is dependent on tourism। अगर इनको टूरिस्ट नहीं आएंगे करेंगे क्या? They don't have land, इनके पास बाग नहीं, इनके पास और कोई चारा नहीं है। Only जो इनका रोजगार है that is tourism। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये टूरिज्म बढ़ेगा, फिर से रिवाइव होगा उमर साहब की क़यादत में। मैं नाज साहब के शुक्रगुजार हूँ, तनवीर साहब हमारे डायरेक्टर टूरिज्म जो दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे CEO गुलमर्ग, हमारे सभी ऑफिसर्स। और आज प्लांटेशन का उमर साहब ने इफ्तिताह किया। वी आर गोइंग टू प्लांट 80,000 ट्रीज इस मौसम में इंशाल्लाह, ताकि लोग को जो कहते हैं सिर्फ जंगल खराब हो रहे, वी आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट का हमें ज्यादा ख्याल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन उमर साहब की क़यादत में जो भी आवाम की मुश्किलात है, हम इंशाल्लाह उनको दूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आज खास इस कर्टन रेजर के इवेंट पर मैं आपको दावत देना चाहता हूँ एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब नासिर असलमानी साहब।
ठीक है, थोड़ा कम कर दो। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मेरे हमसफर साथी दोनों एमएलए हजरात जनाब फारूक अहमद शाह साहब एमएलए गुलमर्ग, तनवीर सादिक साहब एमएलए जरीबल, हमारे डायरेक्टर टूरिज्म कमर साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से पुराने साथी जनाब अजीत बजाज साहब, ATTI के तमाम अहदेदारान मेंबरान जो यहाँ आए हैं, टूरिज्म ट्रेड से वाबस्ता सारे लोग यहाँ आए हुए तमाम मेरे साथी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बड़ी खुशी की बात है कि 17वां एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का इजलास कश्मीर में हो रहा है। एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये कहना मायूब नहीं होगा, कम नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में एडवेंचर टूरिज्म का कैपिटल है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से हर रंग की सहूलियत जो है वो दस्तयाब है। हमारे स्कीइंग के लिए, हमारी हायर रीचेस के माउंटेनियरिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, साइकिलिंग के लिए, अब तो हम मैराथन में भी उस मुकाम पे आए हैं कि अब हमारे एनुअल इवेंट्स मैराथन में भी हो रहे हैं। इसी तरह आप स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स और राफ्टिंग के हवाले से जिस चीज़ की बात करें वो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ने आज हमको मौका दिया है इनको होस्ट करने का, और अजीज बजाज साहब का बहुत शुक्रिया इस बात का कि न सिर्फ आज ये इन्होंने यहाँ जो है अपनी 17वीं कन्वेंशन यहाँ लाई है कश्मीर, लेकिन हमेशा ये जम्मू कश्मीर के साथ है। हमें वो वक्त भी याद है कि जब हम शुरू में मिलिटेंसी से जूझ रहे थे, उस वक्त इन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया। हम इनका और इनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें कोशिश यही है कि किसी तरह से टूरिज्म को और ज़्यादा यहाँ हाई लेवल पे लिया जाए। एक मुकाम है था यहाँ पे कि जब पूरे मुल्क में टूरिज्म का सेक्टर की जब बात होती थी तो जम्मू कश्मीर उस पर ऑटोमेटिकली ट्रैवलर के दिमाग में आता था। फिर 90 की दहाई से ऐसे हालात हुए कि हमें जाके अपनी प्रमोशन करनी पड़ती थी। एक वक्त था कि हमें प्रमोशन भी इतनी नहीं करनी पड़ती थी, टूरिस्ट ऐसे आता था, लेकिन फिर हालात ऐसे बने वो प्रमोशन हमको करनी पड़ी। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह इन्होंने खुद चल के जगह जगह टूरिज्म को भी प्रमोट किया, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा किया, हमारे लोकल जो है इसके साथ टूर और टूरिज्म हॉस्पिटलिटी ट्रेड के साथ वाबस्ता लोगों की उनकी भी हैंड होल्डिंग की, और यहाँ हकीकती तौर पे इस जम्मू कश्मीर को एक विजन दिया टूरिज्म का। उसके लिए हम चीफ मिनिस्टर साहब के खुद शुक्रगुजार हैं। आज ही के दिन की अगर बात करें, हमने करीबन सुबह से चीफ मिनिस्टर साहब के साथ 17 करोड़ के काम या तो इनाग्रेट किए या यहाँ पे आज शुरू हुए। इससे ये पता चलता है कि टूरिज्म कितना जो है प्रायोरिटी सेक्टर है इस गवर्नमेंट के लिए और खासकर चीफ मिनिस्टर साहब के लिए। हम चाहते हैं कि इसका फ्लो ज़्यादा हो, इसका इकोनॉमिक जो है फैलाव ज़्यादा हो, हमारे सारे तबके के लोग जो है इससे कमा पाए, इससे अपने रोजगार कमा पाए, हमारे नौजवान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये सेक्टर तभी कामयाब है जब इसका फ़ायदा, इसका जो इवेंचुअल जो इसका फ़ायदा है वो हमारे लोगों को मिले, इकॉनमी हमारी बेहतर हो, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, और हम वापस अपनी वो जो प्रीमियर पोजीशन है मुल्क में टूरिज्म के हवाले से वो हम हासिल कर सकें। ये हमारी भी कोशिश है, ये चीफ मिनिस्टर साहब का भी हम पे जो हिदायत है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में हम वो अपना जो मकसद जो है ज़रूर पाएंगे। आज के दिन पे इस कर्टन रेजर पे हम मुबारकबाद देते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस कन्वेंशन को कामयाब करें, जो भी हमसे हो सकेगा एक छोटे मोटे मेज़बान की तरह से वो हम ज़रूर इनकी खिदमत करेंगे, और ये कन्वेंशन एक ही दफ़ा ना हो, ये एक एनुअल इवेंट बने और ज़्यादातर जो है जम्मू कश्मीर में रहे, और इसी तरह बाकी जितने भी एसोसिएशन हैं वो हमारी तरफ देखें और प्यार से देखें, मोहब्बत से देखें, और इस कॉन्फिडेंस से देखें कि हम सब इस मामले में बिल्कुल एक साथ हैं। कोई मुश्किल भी अगर आए कभी टूरिज्म को तो हम साथ निभाएंगे, अगर कभी अच्छे दिन भी हो उस वक्त भी हम साथ निभाएंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप सबको बहुत शुक्रिया, बजाज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड वो आज के इवेंट का वो वक्त जिसका हम सबको इंतज़ार है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पोडियम पर आएं और
आज की इस कर्टन रेजर सेरेमनी का इफ्तिताह करें। So we are proudly unveiling the official mascot for a toy, and it's humble and lovely. We are calling it Honglu. So can you please press the button again? Right, so that was the cute Honglu, the official mascot, and now I request Honorable Chief Minister to address the audience. मेरे एडवाइजर जनाब नासिर असलमानी साहब, हमारे मुकामी एमएलए गुलमर्ग जनाब फारूक शाह साहब, ऑनरेबल एमएलए जडीबल जनाब तनवीर सादिक साहब, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जनाब अजीत बजाज साहब, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जनाब कमर सजाद साहब, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ तारिक हुसैन साहब, यहाँ पे मौजूद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम अफसरान, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन जिनके चैप्टर के हेड नवरोफ त्रंबू साहब, टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हुए यहाँ पे आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो मैं एनुअल कन्वेंशन उन्होंने इस साल श्रीनगर में रखने का फैसला लिया। जैसे
बजाज साहब ने, नासिर साहब ने और फारूक शाह साहब ने कहा, अगर आप एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जिक्र किए बिना आप इस मुल्क में एडवेंचर टूरिज्म की बात कर ही नहीं सकते हो। माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग और खासकर स्कीइंग, जब बाकी मुल्क ने कभी स्कीइंग का सुना ही नहीं था तो गुलमर्ग में लिफ्ट लगे हुए थे और यहाँ लोग स्की कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो हैं आगे निकल गए और हालात ने हमें मजबूर किया, हम पीछे रह गए। आज जब माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग के हवाले से बात होती है, कोई दार्जिलिंग की बात करे, कोई उत्तराखंड की बात करे, जम्मू कश्मीर का शायद जिक्र कम होता है। हमारी कोशिश थी कि दोबारा जम्मू कश्मीर को मुल्क के ट्रैकिंग के नक्शे पे लाया जाए, लेकिन अफसोस अप्रैल के बाद हमारे तमाम ट्रैकिंग रूट जो हैं वो बंद कर दिए गए। वाइट वाटर राफ्टिंग, जहां सोनमर्ग, पहलगाम वगैरह में पोटेंशियल हम सब जानते हैं, हम में से इस कमरे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो सोनमर्ग में राफ्टिंग की होगी या पहलगाम में की होगी, लेकिन जब वाइट वाटर राफ्टिंग की बात होती है तो उत्तराखंड के अलावा शायद और किसी इलाके का जिक्र नहीं होता। इसी तरह स्कीइंग, शुरुआत यहां से हुई, लेकिन आज अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों ने अपने नए नए स्की डेस्टिनेशंस जो हैं वो खोलने का काम किया है। यहाँ तक कि एक वक्त में अभी गाड़ी में जिक्र कर रहा था, यहाँ गुलमर्ग में मुझ जैसे उम्र के लोग, यहाँ मेरे से कम उम्र के बैठे हुए हैं तो उन्हें शायद इन चीज़ों का पता नहीं होगा, लेकिन मुझ जैसे लोग 50-55 साल की उम्र जिनकी हो, मुझे तो याद है गर्मी में हम यहाँ स्की किया करते थे। क्लब के पीछे पहाड़ पे वो सफेद आर्टिफिशियल सरफेस कारपेट का एक लगा हुआ होता था और उस पे स्कीइंग हो जाती थी। और मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब से तो टेक्नोलॉजी और मटेरियल में बहुत फर्क आया होगा, लेकिन हम वहां तक पहुंचे नहीं। लेकिन हमें अब इन चीजों पे न सिर्फ गौर करना होगा बल्कि इन चीजों को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जो हम मान के चलते थे कि गुलमर्ग में साल के 4 महीने हमें बर्फ नसीब होगी, अब वो हमारे हाथ में है नहीं। आज देखिए 13 दिसंबर है, आज बर्फ कहां है, कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल भी यही हाल था। मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहा था, 2017 में ठीक इसी दिन 13 दिसंबर मैं गुलमर्ग आया हुआ था, 2.5-3 फुट बर्फ थी, भरा हुआ था गुलमर्ग बर्फ से। श्रीनगर में भी बर्फ पड़ी थी तब तक। इस साल श्रीनगर में एक बर्फ का कतरा नहीं, और यहां जो था वो पिघल गया। तो कहीं ना कहीं हमें अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो जिस तरह मौसम के हालात बदल रहे हैं, गुलमर्ग में स्की करना अब एक ख्वाब के तौर पर रहेगा, एक हमारी याददाश्त होगी। जिस तरह मैं वो कारपेट की बात करता हूं कि 30-40 साल पहले हम यहां गर्मियों में स्की करते थे, खुदा ना खास्ता एक ऐसा दिन आएगा जब हमारे बच्चों के बच्चे कहेंगे ना हमारे परदादा गुलमर्ग में सर्दियों में स्की किया करते थे, अब नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी है,
यूरोप में कई ऐसे स्की डेस्टिनेशंस हैं जो सीजन के शुरू में नकली बर्फ पे अपना गुजारा करते हैं, जो सर्दियों में टैंकियों में बारिश का पानी जमा करते हैं और जैसे ही टेम्परेचर आपका माइनस में चले जाता है वहां पे आर्टिफिशियल स्नो मशीन से जो है बर्फ वो प्रोड्यूस करते हैं और उनके स्लोप्स जो है शुरू हो जाते हैं। अब हमें भी यही करना होगा, क्योंकि हमारे विंटर टूरिस्ट के डेस्ट के जो यहां आना चाहते हैं स्की करने के लिए, वो बुक ही नहीं कर पाते। करते थे फिर जनवरी में, आज तो जनवरी में भी कोई शायद विंटर स्कीइंग का बुकिंग हमें नसीब नहीं हो रहा होगा। वो इंतजार करते हैं बर्फ पड़ेगी फिर वो बुकिंग करेंगे। लेकिन कम से कम अगर एक दो स्लोप्स पे, जहां पे आज हमारा ड्रैग लिफ्ट शुरू हुआ वहां पे और फर्स्ट फेज पे, अगर यही आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन हम लगाएं, और उसी के साथ साथ मैं नासिर से कह रहा था, सर्दियों में हमारे दिन छोटे होते हैं, 5 सवा 5 बजे तक अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ठंड में 10 बजे से पहले स्की हम कर नहीं पाते बर्फ होने के बावजूद। तो जिस तरह जापान ने अपने कुछ स्की स्लोप्स पे फ्लड लाइट्स लगा के अब वो शाम को 7-8 बजे तक अपने स्लोप्स खुले रखते हैं, ताकि स्की करने वाला जो है वो कम से कम हालात का उसको फायदा मिले। जो उन्होंने खर्चा किया यहाँ पे पहुंचने का, उस खर्चे का उनको कुछ मिले। अगर कोई 30, 40, 50, 60 हजार रुपए होटल का कमरा लेने के लिए तैयार है, उसके बाद 2 घंटे भी स्की ना कर सके, उससे हमारे खुद के लोगों की कमाई बढ़ेगी। हमारे जो स्की गाइड हैं, टीचर हैं, जो स्की बूट वगैरह हायर करते हैं, उनकी कमाई बढ़ेगी। अब हमने लिफ्ट जो लगाए आगे जाके फिर लगाएंगे, लेकिन इन लिफ्ट का फायदा ही कहां है जब बर्फ नहीं है। चेयर लिफ्ट खाली, ड्रैग लिफ्ट खाली, बिना बर्फ के उनका कोई इस्तेमाल नहीं। तो आगे 2-3 साल लिफ्ट छोड़ के हमें इन चीजों पे फोकस करना होगा। मैं डायरेक्टर टूरिज्म साहब से कहूंगा, मेहरबानी करके देख लीजिए, यहां हाईलैंड स्लोप या दूसरे स्लोप पे वो कारपेटिंग करके समर स्कीइंग का शुरू करिए। ड्रैग लिफ्ट लगा हुआ है, स्लोप पे पत्थर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस पर आपको थोड़ी सी ड्रेसिंग करने के बाद उस पर आपको कारपेट लगाना होगा। आराम से आपका वो लिफ्ट चल जाएगा। हम जैसे लोग जो स्कीइंग के शौकीन हैं, हम गर्मियों में भी आके ना 1-8 दिन स्की करके यहां से निकल जाएंगे, कमाई होगी हमारी। जो स्की का गाइड, स्की सिखाने वाला, जो आज मुश्किल से सर्दियों में 1 महीना कमाता है, वो गर्मियों में भी थोड़ा बहुत कमाएगा। वो जो बेचारा आज मैंने देखा उसको पंगडूरी से थोड़ा ऊपर ढाबों के पीछे पहाड़ पे चढ़ के बोरियों में बर्फ लाके नीचे एक जगह जमा करके 10 फुट का उसने स्लोप बना के टूरिस्ट को वहां स्की करा रहा है। क्योंकि टूरिस्ट को भी थोड़ा सा शौक है, ये बेचारा भी उसको भी अपना पेट संभालना है। तो हमारा गर्ज होना चाहिए कि हम इस तरह की कमाई के मौके दें। और मैं बार बार कहता हूं, टूरिज्म जो है ये अमीर लोगों का खेल नहीं है। अब हमारे मुल्क के जो लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये खर्च करने वाले लोग हैं। अमीर लोग तो मुल्क के बाहर चले जाते हैं। वो रईस लोग वो गुलमर्ग आके स्की नहीं करेंगे, वो जाएंगे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी वगैरह। लेकिन मुल्क का जो बाशिंदा है वो आएगा यहाँ पे, मिडिल क्लास वाले, वो शौकीन है। इसलिए हमने गुलमर्ग के खासकर टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। इसलिए हमने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये 17वां हम
इनके साथ एनुअल कन्वेंशन कर रहे हैं, ताकि इनके तरफ से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमें कुछ सीखने को मिले, हम भी अपना प्रोडक्ट इनको दोबारा याद दिलाएं कि हम भी कहीं एडवेंचर टूर मैप पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे भी पोटेंशियल है। इनके तजुर्बे का और हमारे पोटेंशियल का अगर एक ठीक मिक्स हो तो मुझे नहीं लगता है हमारे लिए मुश्किल होगा जम्मू कश्मीर को दोबारा इस मुल्क का सबसे अव्वल एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है उसको हम कायम करें। लेकिन इसमें फिर हम सबको मिलके करना होगा ना। मैंने ये पहले भी कहा और खासकर पहलगाम के बाद मैं फिर इस चीज को दोहराऊंगा, हमारी कामयाबी इस चीज में नहीं है कि हम टूरिस्ट को एक बार यहां लाएं। हमारी कामयाबी तब होगी जब टूरिस्ट एक बार यहां से जाके दोबारा आना चाहेगा। तो हमेशा हमारा ये टूरिज्म के साथ, टूरिस्ट के साथ जो हमारा पेश आने का तरीका वो यही होना चाहिए कि हमारे तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो कि वो टूरिस्ट दोबारा यहां आना पसंद ना करे। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर साल वो टूरिस्ट ये कहे कि कश्मीर के अलावा मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे दुनिया का और कोई कोना नहीं देखना है, मैं कश्मीर आके जो है अपनी छुट्टी मनाना चाहता हूं। फिर मैं कहूंगा कि हाँ, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ताल्लुक रखने वाले तमाम एसोसिएशन और लोग जो हैं हम कामयाब हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते रहेंगे, टूरिज्म प्रमोशन हम करते रहेंगे, लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि मुश्किल अच्छे वक्त में आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ठीक है। अच्छे वक्त में लोग आते रहेंगे, हमें प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जब ये साल हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल रहा, कहीं बायसरन, कहीं सैलाब, कहीं दिल्ली, कहीं नौगाम, ऐसा लगा जैसे इस साल हर महीने हमने कहीं ना कहीं से मार खाई। अब जो बचा खचा था हम सोच रहे थे कि सर्दियों में हम थोड़ा सा गुजारा कर लेंगे, सूखा पड़ा। जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके जब आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बर्फ भेजे, लेकिन इतना ही भेजे जितना हम बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि सर्दियों में जब सूखा पड़ा हमने बारिश मांगी और अल्लाह ताला इतना मेहरबान रहे कि इतनी बारिश भेजी कि उसका हम मतलब हद से ज्यादा। तो इस बार भी हम अल्लाह ताला से बर्फ मांगेंगे, लेकिन गुलमर्ग में 5-6 फुट के अलावा हमें शायद चाहिए नहीं, इतना ही मिले तो बहुत है। टूरिस्ट आएंगे, यहाँ रौनक होगी और हमारे चेहरों पे जो आज मुस्कुराहट लाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ एका दुक्का मेरे पार्टी वाले मुस्कुरा रहे हैं, बाकी कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा है ही नहीं, वो सख्त ही नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह वो मुस्कुराहट वापस आएगी और जल्दी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से यहाँ हालात ठीक होंगे, टूरिस्ट आएंगे, कमाई हमारी बढ़ेगी और हालात जो हैं वो साजगार होंगे, ये मेरा मानना है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा। लेकिन तब तक के लिए हुकूमत की तरफ से हमारी मेहनत और कोशिशें जो हैं वो जारी रहेंगी। मैं फारूक शाह साहब को यकीन दिलाता हूं कि जितना हम गुलमर्ग के लिए कर सकेंगे और जो हमारे बाकी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, पहली मर्तबा शायद होगा कि एक एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट के तहत लगभग कोई 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म में किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि टूरिज्म यहाँ और बढ़े और फैले, मैं अब एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के एनुअल कन्वेंशन का इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह 17 तारीख से
20 तारीख तक हमें मेज़बान के तौर पे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा और उम्मीद करूंगा कि इनका ये इवेंट जो है कामयाब होगा और हम सबको इनके यहाँ आने का थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया, Honorable Chief Minister Jammu and Kashmir. Let's move to a quick but special part of this event. हमारे 3 कुछ डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हैं जिनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जॉन मोहम्मद भट्ट, असिस्टेंट मैनेजर रहे मैकेनिकल में, एंड ऑनर टू चीफ मिनिस्टर कि वो स्टेज करें।